शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम को लागू करने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये योजना विफल न हो। कर्नाटक में 224 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने पहली सूची में 140 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं, जिनमें 60 नए चेहरे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में 5 मई को मतदान होना है, जबकि 8 मई को मतगणना होगी। इधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 177 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। आपको बता दें कि 224 विधानसभा सीटों हेतु 5 मई को कर्नाटक में चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज 33वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर वैसे तो समूचे देश में भाजपा कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे, लेकिन गुजरात भाजपा इसे कुछ खास तौर पर मनाने जा रही है। पार्टी के 33वें स्थापना दिवस पर गुजरात भाजपा अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में एक भव्य समारोह का आयोजन करने जा रही है। इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह। इसके साथ ही इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आरसी फाल्दू समेत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला कर रही है। इस बार कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने परोक्ष तौर पर ही सही, लेकिन नरेंद्र मोदी को यमराज घोषित कर दिया। मोदी जी की तरफ अगर इशारा करना होता तो वो घोड़े पे नहीं कहते, भैंसे पर कहते, बुल पे कहते, बुल पे कहते। अब ये मैं नहीं जानता बुल किसकी सवारी होती है। देखिए, राहुल जी का मतलब है कि कोई एक आदमी इस देश का भविष्य नहीं बदल सकता। और अगर राहुल जी का इशारा नरेंद्र मोदी जी की तरफ होता, उन्होंने कहा कि घोड़े पर बैठकर, तो वो कोई मसीहा आए और आप समझे कि मसीहा सारे हालात बदल देगा, ऐसा मुमकिन नहीं। हम सबको मिलके ही हालात बदलना होगा। नरेंद्र मोदी जी की तरफ अगर इशारा करना होता तो वो घोड़े पे नहीं कहते, भैंसे पर कहते, बुल पे कहते, बुल पे कहते। अब ये मैं नहीं जानता बुल किसकी सवारी होती है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना यमराज से करने पर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अल्वी के बयान का जवाब कांग्रेस को देश की जनता शीघ्र देगी। मर्यादा है उसकी, बड़ी बड़ी ऊंची बात कांग्रेस की अध्यक्षा कह रही थी, लेकिन आज कांग्रेस इतना ज्यादा डरी हुई है कि वो वाणी संयम भी खो रही है। और जिस तरह पहले मौत के सौदागर कहा था, उसका जवाब गुजरात की जनता ने दिया। और आज जिस तरह के असंसदीय घोर अपमानित शब्दों का उपयोग राशिद अल्वी साहब ने किया है, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और भारत की जनता वैसा ही जवाब कांग्रेस को देगी जैसा गुजरात की जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया था। रुक करेंगे अगली खबर का। पाकिस्तान के साथ संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के लिए भारत ने वहां के वरिष्ठ नागरिकों को भारत में प्रवेश के साथ ही वीजा प्रदान करने की योजना को लागू कर दिया है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 1 अप्रैल से अटारी चेकपोस्ट पर पाकिस्तान के वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। गौरतलब है कि ये योजना उदारवादी वीजा समझौते के तहत 15 जनवरी को लागू हो जानी थी, लेकिन सीमा पर 2 भारतीय सैनिकों की नृशंस हत्या के बाद दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के चलते इस योजना पर रोक लग गई थी। अमेरिका ने एक बार फिर साफ किया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी वीजा नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि अगर मोदी वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो उनका स्वागत है। सरकार उनकी पात्रता को लेकर समीक्षा करेगी।
बिजली और पानी की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ पिछले 14 दिनों से अनशन कर रहे अरविंद केजरीवाल आज शाम 5 बजे अपना अनशन खत्म करेंगे। शुक्रवार को केजरीवाल ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन के दूसरे चरण का भी ऐलान किया। दूसरे चरण के तहत शनिवार को जिन लोगों के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं उसको जोड़ा जाएगा। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले के आरोपी गुजरात पुलिस के निलंबित अधिकारी एनके अमीन ने सीबीआई पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सीबीआई ने अमीन को शुक्रवार को अदालत में पेश किया और 14 दिनों की रिमांड पर भेजे जाने की अपील की, लेकिन अमीन के आरोपों के चलते अदालत ने रिमांड पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और एनके अमीन की चिकित्सीय जांच के आदेश दिए। अदालत आज सीबीआई की रिमांड याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले महीने एनके अमीन को जमानत दी थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शुक्रवार को गरीबी उन्मूलन पर सार्क देशों की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक का उद्घाटन नेपाल सरकार के कार्यवाहक मुखिया खिलराज रेग्मी ने किया। इस बैठक में सार्क के सभी 8 सदस्य देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन की दिशा में हुई प्रगति पर चर्चा करेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Xiaomi मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूली। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। नमस्कार, सलाम, मैं हूँ आयुष्मान खुराना। मैं हूँ रोहन सिप्पी पलट। आप देखिए खास बातचीत मेरी रोहन सिप्पी की ऑन द फिल्म नौटंकी साला ओनली ऑन ईटीवी। नौटंकी साला। ग्रहों की बातें, नक्षत्रों की चाल, कैसा होगा आपका दिन, महीना और साल। आइए हर समस्या का ज्योतिषीय निदान हमारे खास कार्यक्रम
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ ही आग ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को बिहार के करीब 15 जिलों में हुई भीषण अगलगी में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। पटना में न्यू मार्केट के बकरी बाजार में लगी आग इतनी भयावह थी कि इस पर काबू पाने में प्रशासन के पसीने छूट गए। पटना से दूर भागलपुर, अररिया, वैशाली, बांका, नवादा, बेतिया, खगड़िया, आरा और मसौढ़ी में भी आग ने भीषण तबाही मचाई। पूरे बिहार में अगलगी की घटना में 15 से ज्यादा लोगों की झुलसने से मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं करोड़ों की संपत्ति भी जलकर खाक हो गई। वहीं पटना में शुक्रवार को इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इसका आयोजन पंजाब, हिमाचल और दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया। इस दौरान निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जहां सूबे में निवेश की काफी संभावनाओं की ओर सबका ध्यान दिलाया, वहीं निवेशकों को उनकी पूंजी की भी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। हार्दिक स्वागत करता हूं। में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी आई है तथा द्वितीय बिहार के गया में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। यहां संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रहे पुलिस और सीआरपीएफ ने करीब 100 लैंड माइन्स बरामद किए। डुमरिया के बघनामा पहाड़ी के नीचे इन लैंड माइन्स को बरामद किया गया। इन्हें जमीन के भीतर दबाकर रखा गया था। जमीन खोदकर निकाले गए इन लैंड माइन्स में 1 किलोमीटर तक लंबी कोटेड वायर लगाया गया था। सुरक्षा बलों के मुताबिक इसके जरिए किए गए विस्फोट से काफी बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो सकता था। छह और 7 अप्रैल को नक्सली बंद को लेकर गृह मंत्रालय में झारखंड समेत कई नक्सल प्रभावित राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बंदी के दौरान नक्सलियों के निशाने पर सार्वजनिक स्थल और पुलिस मुख्यालय हो सकते हैं। गृह मंत्रालय ने झारखंड के 12 जिलों में खास चौकसी बरतने के निर्देश जारी किए हैं। अब बात संजय दत्त की। सजा सुनाए जाने के बाद संजय दत्त मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख मंदिरों में मां शक्ति स्वरूपा की पूजा अर्चना और अनुष्ठान किया। संजय दत्त ने आज करीला के अशोकनगर पहुंचकर सीता मां के मंदिर में पूजा अर्चना की और मुसीबतों से छुटकारे के लिए मन्नत मांगी। इसके बाद दतिया स्थित मां पीताम्बरा पीठ भी पहुंचे, जहां मां बगलामुखी और मां धूमावती का विशेष पूजा अनुष्ठान किया। भोपाल में रोहित गृह निर्माण समिति में अपात्र होते हुए भी मुख्यमंत्री के 11 रिश्तेदारों को प्लॉट आवंटित करने के लगाए गए आरोप पर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि चौहान सरनेम वाला हर व्यक्ति सीएम का रिश्तेदार नहीं हो जाता। सरनेम को लेकर किसी पर आरोप लगाना गलत है। भाजपा प्रवक्ता विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि चौहान सरनेम वाले लोग कांग्रेस में भी बड़ी तादाद में हैं। कांग्रेस के युवराज और देश के भावी प्रधानमंत्री बताए जा रहे राहुल गांधी पर मध्यप्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा है। विजयवर्गीय ने राहुल को कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड नेता करार दिया है। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने खंडवा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के सब इंजीनियर और मानचित्रकार को 75,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। केएल वर्मा नाम के इस इंजीनियर ने बुरहानपुर के कैलाश नामक किसान से उसकी 2.5 एकड़ भूमि के डायवर्जन के लिए अनापत्ति देने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की थी। लोकायुक्त की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से रिश्वत लेते हुए इंजीनियर को रंगे हाथों पकड़ लिया। सहायक संचालक, उप संचालक के द्वारा पदस्थ इंजीनियर को सर्वे करने के लिए दी गई थी। पदस्थ इंजीनियर कड़वालाल वर्मा ने स्पॉट का इंस्पेक्शन कर लिया और अब मानचित्रकार को उस पर रिपोर्ट लगाना था। इस प्रकार इन दोनों की कार्रवाई उसमें किया जाना था। ये दोनों संगत होकर आपराधिक षड्यंत्र में फरियादी से 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे रिपोर्टिंग करने के एवज में। काफी अनुनय विनय करने पर कल जब बातचीत इनकी हुई रिपोर्ट करने के बाद लोकायुक्त संगठन में प्रक्रिया के अनुसार तो 75,000 रुपए लेना तय किया था और आज लोकायुक्त ने 75,000 रुपए लेते हुए केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्यों की जमकर तारीफ करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को बधाई दी।
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने नया रायपुर में देश के सबसे बड़े सोलर कैप्टिव पावर प्लांट का लोकार्पण किया। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में फारूक अब्दुल्ला ने छत्तीसगढ़ के विकास पर सीएम रमन सिंह की जमकर तारीफ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को मुबारक करता हूं कि लोगों में कितनी वो जागृति आ गई है कि हम कहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि छत्तीसगढ़ को एक खुदा की सबसे बड़ी मेहरबानी ये है कि यहाँ पे आपको कोयला भी है, फिर आपने जितनी बिजली आपको जरूरत नहीं उससे ज्यादा पैदा कर रहे हैं और पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं आप तो सारे जितने नजदीक प्रांत हैं उनको बिजली देंगे आप। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है। न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक काम, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सांगानेर में उपजे तनाव के हालात की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पुलिस और प्रशासन को शांति बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अपील जारी करते हुए कहा कि सभी पक्ष शांति और सौहार्द की परंपरा को कायम रखें। उन्होंने अफवाह फैलाने वाले तत्वों से सावधान रहने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सांगानेर में कर्फ्यू के मद्देनजर जयपुर जिला प्रशासन ने आमजन की जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। सांगानेर में स्थापित कंट्रोल रूम का फोन नंबर 2733-817 होगा। कलेक्टर टी रविकांत की निगरानी और निर्देशन में चलने वाले कंट्रोल रूम में 24 घंटे अधिकारी तैनात रहेंगे। साथ ही कलेक्टर ने रसद विभाग को आवश्यक खाद्य रसद सामग्री रिजर्व रखने के आदेश दिए हैं। स्वराज संकल्प यात्रा के दूसरे दिन वसुंधरा राजे ने कांकरोली में जनसभा को संबोधित किया।
वसुंधरा राजे की सभा में लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। कांकरोली पहुंचने से पहले रास्ते में वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत हुआ। अपने संबोधन में वसुंधरा राजे सरकार पर जमकर बरसी और सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को विफल करार दिया। वसुंधरा ने कहा कि हम सब मिलकर नया राजस्थान बनाएंगे। पंचायती राज में राजस्थान का डंका दिल्ली में बजेगा। पंचायती राज दिवस पर राजस्थान को देश भर में दूसरा पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार के तौर पर राजस्थान 1.5 करोड़ की राशि पुरस्कार के तौर पर मिलेगी। पंचायती राज मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय इस पुरस्कार को ग्रहण करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से है। 1982 के गोंडा के फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई कोर्ट ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 5 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस फर्जी एनकाउंटर में एक डिप्टी एसपी और 12 लोग मारे गए थे। लखनऊ में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। बैठक समाजवादी पार्टी मुख्यालय में होगी। इसके लिए पार्टी के विधायकों को अचानक लखनऊ तलब किया गया है। विधायकों की बैठक में मुलायम मुख्यमंत्री अखिलेश और दूसरे बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर सपा ने जातीय समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है, जिसके चलते गुहराज निषाद की जयंती पर पहली बार प्रदेश में छुट्टी की घोषणा की गई। इतना ही नहीं, कानपुर में आयोजित समारोह में कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव, परिवहन मंत्री मानपाल सिंह, राज्य मंत्री सुरेंद्र मोहन अग्रवाल के अलावा शहर के सभी सपा विधायकों ने शिरकत की। सपा के लोकसभा प्रत्याशी हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव ने इस मौके पर निषाद समाज के लोगों से खुद को जिताने की अपील की। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। आधारित व्यवसायों की समस्त जानकारी हेतु अन्नदाता लेकर आया है महिंद्रा समृद्धि निःशुल्क हेल्पलाइन सेवा, सोमवार से शनिवार सायं 5 से 6 बजे उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड हेतु। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। ईटीवी की इस विशेष प्रस्तुति योग मंत्र में आज हम आपको सिखाएंगे भू नमन आसन का अभ्यास। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। पर्वतासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अब धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को कंधे के पास में लेकर आएंगे और धीरे धीरे अपने शरीर का वजन पूरा पैर के पंजों और हाथ की हथेली पे डालते हुए शरीर को आगे से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे।
पूरा नीचे की तरफ देखते हुए और धीरे धीरे पैर के पंजों को अपने शरीर की तरफ आगे की तरफ लेते आए। हाथ की हथेली पूरी जमीन पे टिकी हुई, दोनों पैर बिल्कुल सीधे रखें और कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें। जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे पहले पैर के पंजों को पीछे करेंगे, फिर घुटनों को जमीन की तरफ करते हुए धीरे धीरे शरीर को लेटा देंगे जमीन पर। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएंगे। अपना हाथ की हथेली और पैर के पंजे पर पूरा प्रेशर डालते हुए शरीर को आगे से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स बनाए रखें अपने आप को इसी पोजीशन में और बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाएं। भू नमन आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लें, दोनों पैर मिलाकर रखें अर्थात एड़ी और पंजे मिले हुए, दोनों हाथ को थाइस के पास में रखें, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को अपनी दाहिनी तरफ राइट साइड में लेकर जाएंगे और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे अपने ललाट को जमीन को छुआने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। और कोशिश करें हाथ को पहले पूरा पीछे की तरफ करते हुए फिर श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए दिखें आगे। और फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए रुके रहें और कोशिश करें आंखें कोमलता से बंद रखते हुए चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और घुटनों से पैर को ऊपर भी नहीं उठने देंगे। और अपनी पूरी एकाग्रता कमर पर रखते हुए अधिकतम कमर से ट्विस्ट करेंगे स्पाइन को। श्वास को बाहर निकालते हुए करते रहें इस तरह से। और ध्यान रखें मुंह को बंद रखें और अपने पैरों की स्थिति को नहीं बदलें। पैरों में संतुलन बनाए रखें और अपनी पूरी एकाग्रता कमर पर रखते हुए अधिकतम स्पाइन को ट्विस्ट करने की कोशिश करें और कोशिश करें फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए रुकने की और जो खिंचाव आपकी स्पाइन पर हो रहा है, कमर पर हो रहा है, उसे महसूस भी करते रहें। रिलैक्स। बेहद उपयोगी है ये भू नमन आसन का अभ्यास। जिनके कमर पर एक्स्ट्रा फैट है उनके लिए तो विशेष तौर से लाभकारी है। जिनको डायबिटीज है, अपच की शिकायत जिनको रहती है और साधारण कमर दर्द जिन लोगों को रहता है वे इस आसन का अभ्यास करके लाभ ले सकते हैं। लेकिन स्लिप डिस्क की शिकायत हो तो जबरदस्ती इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें और कोशिश करें फाइनल पोजीशन में आंखें कोमलता से बंद रखें और चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला रखें अर्थात चेहरे की सुंदरता के लिए भी विशेष तौर से लाभकारी है ये भू नमन आसन का अभ्यास। आज का योग मंत्र है, हमें गर्मियों में अधिक छाछ और मट्ठे का सेवन करना चाहिए। इससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और स्वस्थ रहता है। लेकिन ध्यान रखें अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद अर्थात आयुर्वेद के अनुसार हमें छाछ का सेवन खाना खाने के बाद ही करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अन्नदाता पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता रहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना मेहनत का तेरी हक दिलवाने नई तकनीक नई खोज बताने पशुधन को गुणवान बनाना पौध सुरक्षा को सिखलाना खेती के सब गुर समझाने भारत का सरताज बनाने आठों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता
सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के कार्यक्रम में। हल्दी की खेती पर एक जानकारी भाग 2।